रावण और सीता हरण। शूर्पणखा का बड़ा भाई लंका का राजा रावण था, जिसकी शक्ति के आगे बड़े बड़े वीर योद्धा झुकते थे। देवताओं के मन में भी रावण का इतना डर बैठ चुका था कि वे दूर दूर तक भगवान की पूजा करने से भी डरने लगे थे। खरदूषण के मरने के पश्चात शूर्पणखा रोती पीटती रावण के पास पहुंची। वह अपने भाई को कटी हुई नाक दिखाकर बोली, भैया देखो, उन दो पापियों ने मेरा क्या हाल बना दिया है। कौन है वो जिन्होंने तुम्हारी नाक काटने की हिम्मत की? क्या उन्होंने रावण का नाम नहीं सुना? सुना भी होगा भैया। वे दोनों भाई किसी से नहीं डरते। उनके साथ एक सुंदर नारी सीता है। उन लोगों ने खर और दूषण को जान से मार डाला है, इसीलिए कि मैंने उनसे यह कह दिया कि ये सुंदर नारी तुम्हारे जैसे भिखारियों के योग्य नहीं। इसी तो मेरे भाई रावण के महलों की शोभा बढ़ानी चाहिए। बस इसी बात से क्रोधित होकर एक भाई ने बाजू पकड़कर कहा, यदि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना लूं तो कैसा रहेगा? मुझे पत्नी बनाने के लिए तुम्हें मेरे भाई रावण से आज्ञा लेनी होगी। मैं तुम्हारे जैसे साधु की पत्नी कैसे बन सकती हूँ? बस इसी बात पर उसे क्रोध आया। उसने मेरी नाक काट डाली। मैं खर और दूषण को लेकर उनके पास गई तो उन दोनों की हत्या कर दी भैया। ठीक है, उनसे बहन के अपमान का और अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेकर रहूंगा। उस सुंदरी को अब मैं लंका में लाऊंगा। यह कहकर रावण वहां से चला गया। उसे पता था कि श्री राम ने विश्वामित्र के आश्रम में जिस मारीच को तीर मारा था, वह सागर तट पर भक्ति कर रहा है। रावण अपने हवा में उड़ने वाले रथ को लेकर मारीच के पास पहुंचा। उसने मारीच को अपने आने की सारी कहानी सुना डाली और कहा कि मैं सीता का हरण करना चाहता हूँ। इस काम में तुम मेरी सहायता करोगी। वह कैसे? देखो मारीच, तुम सोने के हिरण का रूप धारण करके सीता की कुटिया के बाहर चक्कर काटना। सीता सोने का हिरण देखकर राम से कहेगी कि मुझे यह सोने का हिरण लाकर दो। बस राम तुम्हारे पीछे और लक्ष्मण को मैं अपनी चाल से वहां से हटा दूंगा। फिर सीता को उठाकर लंका ले जाऊंगा। रावण की बात सुनकर मारीच के प्राण सूखने लगे। उसने रावण को राम के बाण की घटना सुनाकर कहा कि मैं तो राम का नाम सुनते ही डर के मारे कांपने लगता हूँ। वह तो शक्तिशाली राजा है, उसके सामने जाते ही मेरी जान निकल सकती है। देखो मारीच, मैं यहाँ पर तुम्हारे उपदेश सुनने नहीं आया। यदि तुम मेरा कहा नहीं मानोगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। यह हो सकता है कि तुम राम के बाण से बच जाओ, किंतु मेरे बाण से बचना संभव नहीं है। बात तो तुम्हारी ठीक है। तुम्हारे बाण से मरने से तो कहीं अच्छा है कि श्री राम के हाथों मारा जाऊं। इससे मेरा कल्याण तो होगा। ठीक है, चलो इस समय मेरे उड़ने वाले रथ में बैठो। जैसे ही कुटिया के बाहर सीता जी ने सोने के हिरण को देखा तो बोली, ये हिरण मुझे बहुत ही पसंद है। बस मुझे यही हिरण ला कर दो। ठीक है प्रिय, यदि तुम्हें यह हिरण पसंद है तो मैं अभी इसे मार कर ले आता हूँ। ये कहकर राम उस हिरण के पीछे चल पड़े। लक्ष्मण को उन्होंने सीता जी का ख्याल रखने के लिए कहा। रावण ने तो पहले से यह सारा षड्यंत्र रच रखा था। थोड़ी देर के पश्चात उसने राम की आवाज निकालते हुए कहा, लक्ष्मण मुझे बचाओ, मुझे बचाओ लक्ष्मण। राम की आवाज सुन सीता ने लक्ष्मण से कहा, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाओ भाई को जाकर बचाओ, वह संकट में है। भाभी, राम भैया को खतरा नहीं। उन्होंने मुझे आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप रखी है। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नीयत में खोट है? भाभी, लक्ष्मण कह उठा था। हाँ, मैं सब समझती हूँ। एक भाई तुम्हें पुकार रहा है,
तुम आराम की बांसुरी बजा रहे हो। यदि वास्तव में तुम सच्चे हो तो अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए क्यों नहीं जाते? सीता की जली कटी बातें सुनकर लक्ष्मण भी जाने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने जाने से पहले कुटिया के बाहर एक रेखा खींच दी और सीता से बोले, भाभी, तुम इस रेखा से बाहर पाँव मत रखना। यह लक्ष्मण रेखा है, जो इसके अंदर जाएगा वह भस्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इस रेखा से बाहर कदम नहीं रखूंगी। लक्ष्मण तो चले गए। उसी समय रावण एक ब्राह्मण का रूप धारण कर कुटिया के बाहर भिक्षा के लिए आ खड़े हुए। ब्राह्मण भिक्षा लेने तुम्हारे द्वार पर आया है। देवी, हमें भिक्षा दो, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। आप भिक्षा लेने आए हैं तो इस रेखा के अंदर आ जाओ। नहीं देवी, ब्राह्मण अपने धर्म के पक्के हैं। किसी के घर में जाकर भिक्षा लेना हम पाप समझते हैं। यदि तुम हमें भिक्षा देना चाहती हो तो तुम्हें बाहर ही आना होगा, अन्यथा हम तुम्हें और तुम्हारे पति को श्राप दे देंगे। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, ऐसा मत करना। मैं आपको भिक्षा देने के लिए बाहर ही आ रही हूँ। यह बात कहकर सीता ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली। बस रावण के लिए यही अवसर कीमती था। उसने सीता का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींचा, फिर उन्हें कंधे पर लादकर वहां से चले गए। मुझे बचाओ राम, ये पापी मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। मुझे बचाओ राम। तुमको रावण के हाथों से राम तो क्या, स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकेंगे। अब तुम लंका की रानी बनोगी। लंका की रानी। धोखेबाज पापी, तू मानव नहीं राक्षस है। सीता जोर जोर से रोती हुई उसे भला बुरा कह रही थी। उनकी हालत इतनी अधिक खराब थी कि मुंह में से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उन्हें हर शब्द पूरी शक्ति से बोलना पड़ता था। गिद्धराज जटायु उस समय पहाड़ी पर बैठा ईश्वर को याद कर रहा था। उसने जैसे ही स्त्री के रोने चीखने की आवाजें सुनी तो उसने उड़कर रावण को ललकारा। रावण के रथ के आगे खड़ा होकर उसने रावण के धनुष तक तोड़ डाले। छोड़ दे पापी इस औरत को। नहीं, यह औरत तो मेरी महारानी बनेगी। इसे इस संसार की कोई ताकत मुझसे नहीं छुड़वा सकती। तुम भी हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो तुम्हारा भी खून कर दूंगा। रावण, तुम एक महावीर हो। तुम्हें एक मजबूर और बेसहारा औरत को इस तरह से नहीं ले जाना चाहिए। मैं कहता हूं, अपनी बातें बंद करो और हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारा भी खून कर दूंगा। नहीं रावण, मैं इन्हें तुमसे छुड़वा कर ही रहूंगा। बस फिर क्या था, रावण का क्रोध और तेज हो गया। उन दोनों में खुलकर युद्ध होने लगा। इस युद्ध का अंत तो जटायु भी जानता था। उसे पता था मैं रावण से जीत नहीं सकता, किंतु फिर भी उसने अपने कर्तव्य का पालन किया, रावण से युद्ध किया। जटायु बेचारा जख्मी होकर पहाड़ी पर गिर पड़ा। रावण सीता को लेकर लंका की ओर चला गया। रास्ते में पहाड़ पर बंदरों की पूरी सेना बैठी थी। सीता ने अपने कुछ आभूषण, साड़ी का पल्ला फाड़कर उसे बांधकर नीचे गिरा दिया। राम ने जैसे ही लक्ष्मण को अपनी ओर आते देखा था, उसी समय उनका माथा ठनका कि यह अवश्य शत्रु की चाल है। किंतु होनी को आज तक किसने टाला है? जो इस समय टल जाती। जिस बात का डर था वही हुआ। खाली झोपड़ी को देखकर राम का दिल डूबने लगा। सीता कहाँ गई? दोनों भाई उन्हें ढूंढते हुए जंगलों की ओर निकल गए। उनके होठों पर से एक ही आवाज आ रही थी, सीते तुम कहाँ हो? किंतु उनकी यह आवाज इन संग दिल पहाड़ों से टकराकर वापस आ जाती। कोई भी उत्तर कहीं से नहीं आ रहा था। फिर वे इन पहाड़ों की ओर बढ़ते रहे और सीता को आवाज देते रहे। अचानक उन्होंने पहाड़ पर तड़प रहे जटायु को देखा। आप सीता को ढूंढ रहे हैं? हाँ, हमारी सीता की खबर दो जटायु राज। देखो राम,
सीता को तो पापी रावण राक्षस दक्षिण की ओर ले गया है। मैंने उसे बहुत रोका, किंतु उस पापी ने मुझे भी मार डाला। बस अब मेरा काम पूरा हो गया। मैं जा रहा हूँ। मेरे राम मुझे मिल गए। मेरी हार्दिक इच्छा पूरी हुई। यह कहते हुए जटायु ने भगवान राम के चरणों में अपना सिर रख दिया। राम राम कहते हुए जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। दक्षिण की ओर दोनों भाई फिर से सीता सीता पुकारते चलने लगे, किंतु सीता की आवाज तक को वह तरस गए। सीता का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। रात को दोनों भाई शबरी के आश्रम में पहुंच गए। शबरी ने जैसे ही भगवान राम को देखा तो झट से उनके पांव पर गिर पड़े। प्रभु, आप आ गए? मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी मुनिवर्या। क्या आप हमें हमारी सीता का पता बता सकती हैं? देखो प्रभु, सीता जिस चंडाल के पास है उसका पता पास के पहाड़ पर रहने वाला वानर राज सुग्रीव ही आपको बता सके।